बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप में और हम सब रमज़ान की बरकतों से फैज़याब हो रहे हैं और रमज़ान का पहला अशरा तेज़ी के साथ गुज़र रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही की दी हुई तौफ़ीक से हमें रोज़ा रखने की सआदत हासिल हो रही है। और इसके साथ-साथ जो रोज़मर्रा की दुआएँ हैं, मुनाजात हैं और हर दिन के मुख्तलिफ़ अमाल हैं जो कि माह रमज़ान में बताए गए हैं कि जो कि अदा करने होते हैं। हर शब की कोई ना कोई मखसूस नमाज़ है जो कि हम अदा करते हैं। इस तरीके से हर दिन के कुछ अमाल हैं, कुछ तस्बीहात हैं, कुछ दुरूद हैं, कुछ वज़ाइफ़ हैं, जो कि हम सब अदा कर रहे हैं। इसके साथ-साथ तिलावत कुरान मजीद में मुसलमानान आलम इस वक़्त मशगूल हैं और अल्लाह ताला सबकी तिलावत कुरान को भी अपनी बारगाह में मकबूल व मंज़ूर फ़रमाए और तमाम इबादतों को, मुनाजात को भी। इसके साथ-साथ मैं एक और अहम पहलू पर बात करना चाहूँगा और वो ये कि रोज़े के दौरान अ, अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए आप कुछ पॉज़िटिव एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को एंगेज रखें। जहाँ स्टूडेंट्स यानी जो हमारे तलबा हैं, वो अपने तालीम में मसरूफ़ हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि रोज़े के दौरान वो अच्छे तरीके से अपनी एजुकेशनल एक्टिविटी को स्केड्यूल कर सकते हैं। और उसके लिए उनके लिए बेहतरीन ये है कि वो सहर के बाद एक अच्छा वक़्त होता है कि जब उन्होंने तिलावत कुरान भी कर ली है कुछ, तो उसके बाद नमाज़ वग़ैरह से फ़ारिग होने के बाद, फिर उसके बाद वो अपनी स्टडीज़ की तरफ तवज्जो दें। और 2 से 3 घंटे अगर वो तवज्जो के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी स्टडी करेंगे, तो ये जो 2-3 घंटे की स्टडी जो कि वो सुबह रोज़े की हालत में और बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ करेंगे, ये उनके लिए पूरा दिन में बड़ी प्रोडक्टिव साबित होगी। और क्योंकि उसके बाद दिन के आने वाले रूटीन में तो ज़ाहिर-सी बात है जो हमारे स्टूडेंट्स अपने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, उनके अपने टाइमिंग्स हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ से वापस आने के बाद ज़ाहिर है इंसान का जिस्म भी थक जाता है, फिर उसके बाद इस तरह से हम नहीं पढ़ाई कर पा रहे होते। फिर उसके बाद रोज़े के बाद ज़ाहिर है कि फिर इंसान की वो एनर्जी लेवल नहीं होता। तो लिहाज़ा कोशिश कीजिए कि सहरी के बाद 2 से 3-4 घंटे बेहतरीन तरीके से आप अपने स्टडी का स्केड्यूल करें और ये जो चंद घंटों की आपकी स्टडी है, ये पूरे दिन की आपकी स्टडी पर हावी होगी और आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ भी कर सकेंगे क्योंकि सुबह के टाइम आप जो भी पढ़ते हैं, वो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और आपकी इसके साथ-साथ आपकी उसको मेमोरी में प्रिज़र्व भी आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सुबह के टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, हमारे स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे। इसके साथ-साथ जो वर्किंग पीपल हैं, जो वर्किंग अफ़राद हैं, वो ये कोशिश करें कि सुबह के टाइम जब नमाज़ फ़जर के से फ़ारिग हो लें, तो उसके बाद कुछ अपनी ऑफ़िस की ऐसी अहम एक्टिविटी कि जो कि उस दिन उनको दरपेश है, तो वो उसको भी अच्छे तरीके से फ़ाइनलाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी की अगर कोई प्रेज़ेंटेशन है, तो वो टाइम अच्छा है आपके लिए मुनासिब है कि आप उसमें तमाम चीज़ें जो है ना, वो उसको अच्छे तरीके से उसमें जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं, वो आप उसमें करके उसको फ़ाइनलाइज़ कर सकें, उसको फ़ाइनल शेप दे सकें। इस तरीके से वो अफ़राद जो कि नॉन वर्किंग है यानी वो अफ़राद जो कि रिटायर्ड हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो रोज़े को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि उनको चाहिए कि जहाँ वो सुबह के टाइम मुख़्तलिफ़ दुआएँ हैं, इबादतें हैं, वो करने के बाद, तिलावत कुरान करने के बाद वो कोशिश करें कि अपने आप को किसी न किसी पॉज़िटिव एक्टिविटी में मसरूफ़ करें। कोई ऐसी लिखने की एक्टिविटी, कोई कोई ऐसी लिटरल एक्टिविटी जिसमें वो कुछ अपनी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस को राइटिंग की शक्ल में लेके आ सकें, जो कि उनके बच्चों के लिए, उनकी नस्लों के लिए काम आ सके। तो वो अपने उस एक्सपीरियंस को राइटिंग की शक्ल में अगर रमज़ान के दरमियान लेकर आने की कोशिश करें, तो ये उनके एक्सपीरियंस का एक बहुत अच्छी यूटिलाइज़ेशन हो सकती है, जो कि वो लोग कर सकते हैं। ख़ास तौर पे वो अफ़राद जिनके पास वसी तजुर्बा है एजुकेशन का या मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ का उनके पास अच्छा तजुर्बा है, एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा है, तो वो इस मौके पर चीज़ों को तहरीर की शक्ल में भी लेकर आएँ और उसके साथ-साथ वो उन चीज़ों को अपने सोशल मीडिया पर भी लेकर आ सकते हैं। वीडियोज़ की शक्ल में, यूट्यूब्स की शक्ल में भी उसको वो अपनी एक्सपीरियंसेस को समराइज़ कर सकते हैं, जिससे बहुत से अफ़राद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो कि नई जनरेशन तक जा रहा होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं। इसके साथ-साथ हमारे हमारी बहनें, माएँ और ख़वातीन जो कि हाउसवाइफ्स हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जहाँ
ज़ाहिर है रमज़ान के दौरान उन पर वर्कलोड भी होता है और मामूल से ज़्यादा उन पर किचन का लोड होता है, तो उनको भी चाहिए कि इसके साथ-साथ अपनी सेहत के मामलात पर भी ख़ास तौर पे तवज्जो दें और सहर और इफ्तार में वो हेल्दी डाइट वो ये इस्तेमाल करें और फ्रूट्स का भी ख़ास तौर पर, ताकि वो अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकें और इसके साथ-साथ अपने आराम का भी ख़ास तौर पर ख़्याल रखें। मगर इसके साथ-साथ जो उनके घर के अफ़राद हैं, वो भी इस मामले में कोऑपरेट करें उनके साथ कि उन पर सहर और इफ्तार के लवाज़मात के हवाले से ज़्यादा बोझ ना डालें। ज़्यादा अपनी फ़रमाइशों को इस तरह से ना करें कि उन पर काम-काज के हवाले से ज़्यादा बोझ पड़ सके। कोशिश करें कि लिमिटेड चीज़ों के ज़रिए सहर और इफ्तार को आप मैनेज करें, ताकि फ़रमाइश तो इंसान की ख़त्म नहीं हो सकती। आप अपने घर में ख़वातीन से आप जो भी फ़रमाइश करेंगे, वो यकीनी तौर पर वो खुलूस के साथ उसको तैयार कर देंगी, लेकिन आप भी उनकी सेहत का और रमज़ान के दौरान जो लोड ऑफ वर्क है, उस दौरान उनका ख़्याल करें, उनका केयर करें और कोशिश करें कि जो खाने-पीने के हवाले से जो आपकी डिमांड्स हैं, उसको थोड़ा-सा कम कर दें। तो इस तरीके से हम मिल-जुल कर एक-दूसरे के साथ एहसास कर सकते हैं और जैसे मैंने एक पहले पैगाम में भी कहा, वीडियो में कहा कि रोज़े के दौरान जज़्बा एहसास ही तो है, जो कि हमें एक-दूसरे के लिए करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक-दूसरे का फैमिली में भी एहसास करें। अगर कोई बीमार है हमारे घर में, तो हम कोशिश करें कि उस पर ज़्यादा लोड वर्क हम ना डालें और उसको खुद चीज़ों का हम मैनेज करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से और एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो कि सभी उम्र के अफ़राद के लिए है, चाहे वो वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी अफ़राद, कि रोज़े के दौरान कुछ वक़्त गार्डनिंग में ज़रूर सर्फ करें, यानी बागबानी में। जिनके घरों में सहन है, तो कोशिश करें कि वो वहाँ पे पौधे और दरख्त लगाएँ, उनका ख़्याल रखें, पानी दें, कुछ वक़्त वहाँ पे गार्डनिंग में ज़रूर सर्फ करें। और जिनके पास उनके सहन नहीं है, जहाँ पे वो ये पौधे और दरख्त वगैरह उगा सकें, वो अपने घरों में इनसाइड होम प्लांट्स रखें और उनके साथ कुछ वक़्त गुज़ारें, उनको देखकर खुश हों। दरख्त लगाना सदका जारिया है, सुन्नत रसूल है, अंबिया का शेवा है और ये अल्लाह रसूल दोनों को राज़ी करता है, उनको खुशनुदी करता है। और हज़रत अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम ने और अहले बैत अतहार ने अपनी ज़िंदगी में जा बजा शजरकारी की, तो ये सब उनकी सीरत है। तो अगर हम उनकी सीरत पे चलते हुए इस माह रमज़ान अल मुबारक में हम पौधे लगाएँ, शजरकारी करें, तो इस तरह से हम माहौलियात में भी एक बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। वैसे भी ये मौसम बहार है, नए पौधों के खिलने का मौसम है, तो इस मौसम बहार का फ़ायदा उठाते हुए इस माह में हम शजरकारी में अपना वक़्त सर्फ करें और शजरकारी में जब हम अपना वक़्त सर्फ करेंगे, तो इससे हमारे ज़हन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बड़ा पॉज़िटिव असर पड़ेगा। क्योंकि जब आप गार्डनिंग करते हैं और अपने ये हाथ आप मिट्टी में डालते हैं, तो इसके साथ आप ये एक बेहतरीन एंटीसेप्टिक टेक्नीक भी है। इससे बहुत से जर्म्स भी जो कि आपके स्किन रिलेटेड होते हैं, वो भी किल हो जाते हैं और हम बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। तो और इससे हमारी रेज़िस्टेंस भी बेहतर होती है। तो कुछ वक़्त गार्डनिंग को दीजिए, सुबह के वक़्त में, शाम के वक़्त में अगर आप अब फूलों पौधों के सामने वक़्त गुज़ारते हैं, उनको पानी देते हैं और उनको खुश होते हैं देख कर, तो ज़ाहिर है आप फ़ितरत के करीब हैं। जितना आप फ़ितरत के करीब हैं, तो इस्लाम तो है ही दीन फ़ितरत, इस्लाम है ही नेचर पे बेस्ड कर रहा है। तो लिहाज़ा हमें कुछ वक़्त नेचर के साथ भी गुज़ारना चाहिए और रोज़े के दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। इसके साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ भी ज़रूर कीजिए। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ ही सही, वो ज़रूर कीजिए। चहलकदमी कीजिए और जो लोग रूटीन में साल भर एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, तो वो रमज़ान के दौरान भी हल्की-फुल्की अपनी एक्सरसाइज़ को ज़रूर मेंटेन रखें, ताकि एक हेल्दी बॉडी के साथ फिर वो एक हेल्दी माइंड और ये सब चीज़ें मिलकर और फिर साथ आप अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, लोगों का भी ख्याल कर रहे हैं, तो मिलकर आपका रमज़ान एक खूबसूरत कैफ़ियत इख्तियार कर सकता है। और इसके साथ रोज़े में आप क्रिएटिविटी की तरफ तवज्जो दें, कोई न कोई नई चीज़ अच्छी क्रिएट करने की कोशिश करें, चाहे वो आपके काम में भी इस्तेमाल हो सकती है, वो आपकी स्टडीज़ में भी इस्तेमाल हो सकती है। और अगर वो अफ़राद जो कि क्रिएटिव शोबों से वाबस्ता हैं, आर्ट्स के शोबों से वाबस्ता हैं, उनके लिए तो ये चीज़ बहुत प्रोडक्टिव है कि वो रोज़े के दौरान क्रिएटिविटी के अपने एलिमेंट को भी उभारने की कोशिश करें। मैं दुआ करता हूँ कि हम माह रमज़ानुल मुबारक को बेहतर से बेहतर अंदाज़ में एक पूरी कैफ़ियत के साथ, पूरे एन्जॉय करके हम रोज़े को गुज़ारें और अल्लाह की बारगाह में दुनिया में भी और आखिरत में भी हम सुरख़ुरू हो सकें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें।